गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं उड़ीसा केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरे डीएनए में 5 लोग हैं और उसमें से 4 लोग हम आए हैं। मैं और मेरा धर्मपत्नी और मेरा बेटा, मेरा पापा और मेरी अविवाहित बहन जो भुवनेश्वर में है। हम सब लोग आपके धाम पे अपने शरीर और अपना मन की शुद्धि के लिए और अपने शरीर में जो भी रोग व्याधि जो भी है सारे की शुद्धि के लिए आपके शरण में आए हैं गुरुजी। और विशेष करके अपने बेटे के लिए मैं आया हूँ। क्या अनुभव है आपका? अनुभव बहुत ही बढ़िया रहा गुरुजी। आपके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से, गुरुजी के आशीर्वाद से और माताजी के आशीर्वाद से कल हमने 1 दिन का हवन करवाया, जिसमें हमें बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा, जिसमें अपने शरीर में अंदर जो भी पीड़ा था, जो भी हमें भारी-भारी सा महसूस होता था, उसमें से बहुत ही हल्का अभी हमें महसूस हो रहा है गुरुजी। बिल्कुल। अभी आपको तमाम जो कष्ट थे वो सारे गए, रोगों की स्मृतियाँ नष्ट हुई, कुछ भी शेष नहीं। देखिए क्या-क्या कष्ट थे आपके, पापा के, आपके ये बच्चा है गोद में, इसके, तीनों लोगों के कष्ट इसमें लिखे हैं, जो उनकी स्मृतियाँ भी नष्ट हुई लोगों कष्टों के साथ। ओम। बुद्धि बंधी हुई थी, बोन मैरो दूषित था, लंग्स में इन्फेक्शन था, पसलियों में दर्द व जकड़न होती थी, श्वास लेने में कष्ट होता था, लिवर सिरोसिस की स्मृतियां थी, पेट में दर्द, मूत्र त्याग करने में कष्ट होता था, अत्यधिक क्रोध कराने वाली स्मृतियां थी, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर नर्व डैमेज हो रहा था, बैठकर उठने में कष्ट होता था, कमर से नीचे कमजोरी आती जा रही थी, प्रोस्टेट में घाव बन रहा था, सूजन था, कंधों में चुभन होती थी, कार्य से अरुचि और उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी, आंखों में इन्फेक्शन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, किडनी में सूजन, अंडकोश में गांठें बन रही थी, दर्द होता था, ऑटिज्म की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, लंग्स में, गॉल ब्लैडर में, अंडकोश में, कोलोन में, मुंह में और भोजन नली में। जी गुरु। ऐसे तमाम कष्ट थे जो सब नष्ट हुए। एक महावन होगा दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है, वो आप करेंगे। अभी बताएंगे उसमें 3 लोग कौन-कौन रहेंगे। ठीक है, खुश। जी आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खुश रहिए। हम यहाँ के बहुत आनंदित हुए हैं, आपका दरबार और आपका दर्शन और माता पिता का दर्शन करके बहुत कृतार्थ हुआ है। और हम ऐसे तो हमारे परिवार के सब आए, सदस्य है, बेटा आया, बुआ आया है, पोता आया है, और आपके सामने सब और आपके सामने है, और आपको देखने के बाद आपके साथ बात करने का बहुत खुशी और गर्व अनुभव होता है मेरा। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। तो तमाम कष्ट रहते ही हैं, पितरों के रहने के कारण तमाम कष्ट रहते हैं। वो उनके जाने के साथ साथ तमाम स्मृतियाँ न जाती हैं तो फिर आराम तो मिलता ही है। पितर अगर कष्ट में रहेगा तो वे सब कष्ट में रहेंगे। तो सब मुक्ति हुआ है सबका, इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है। आपने प्रार्थना, आपने संकल्प से आप चीज़ों से मुक्त होते हैं, कष्टों से, वो सब हुआ है। ऐसा ही कि मेरा एक पैर है राइट साइड का, साल हो गया, एक्सीडेंट हुआ था, 2 बार हम पैर वो प्लास्टिक सर्जरी किए हैं। और जो प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद जिस जगह में घाव हुआ था प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, उसका अपोजिट जगह में घाव हो जाता है और सूजन होता है। बड़ा घाव नहीं तो छोटा आता है, लेकिन मतलब कष्ट होता है। और अभी भी मैं पट्टी बांध रहा हूँ, और अभी भी मैं ऑपरेशन किया था महीना में, वो सक्सेस नहीं हो पाया। और प्लास्टिक अभी वो भी बहुत दर्द देता है, घाव है, पट्टी बंधा है, और लेफ्ट में बहुत दर्द देता है घुटन से नीचे तक, घुटन से नीचे तक इतना दर्द देता है मैं चल नहीं पाता हूँ। अब आप चलिए, ये अब समस्या आप मूवमेंट करके आइए। आप चल के आए, मूवमेंट करें, आप खूब करें मूवमेंट, अच्छे से करें, बिल्कुल प्रेम से कर पाएंगे आप, पता ही नहीं लगेगा आपको कोई कष्ट है। उठ बैठ के भी चेक कर लीजिए, उठ बैठ के भी चेक कर लीजिए, कोई कष्ट नहीं, खड़े होइए, करिए। ये सब जा चुका है जो आप बता रहे हैं, जी। ये सब स्मृतियां नष्ट हो चुकी हैं, जी। इसीलिए अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है ना। आपका कृपा बना रही हमारे ऊपर। यस यस बिल्कुल, क्योंकि हड्डियों में सड़न थी अंदर, और हड्डियों के अंदर छेद हो रहे थे आपके, जैसे दीमक चुन जाती लकड़ी को, ऐसे अंदर छेद हो रहे थे और इन्फेक्शन हो रहा था, इसलिए बोन मैरो में फैल रहा था धीरे धीरे, इसलिए आपको और जगह तमाम कष्ट होने शुरू हो गए थे। इसीलिए अंदर जो है मवाद बन रहा था, पस बन रहा था, ऐसा। अभी सब दरबार में स्मृतियां नष्ट हैं, इसलिए आप अच्छे हैं, कोई भी कष्ट नहीं हुआ आपको। खुश रहिए। नमस्ते गुरुजी, आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। खूब खुश रहिए बेटा। पर एक ही बेटा है। अब कोई बात नहीं, आपसे बात करते हैं। देखिए आपके तमाम कष्ट और बच्चे की सुनाम लिखे, पहले अपनी समझ लीजिए, फिर बच्चे की बात करते हैं। चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, स्लिप डिसऑर्डर था, सोते समय भय लगता था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, घुटनों में ऑस्टियोफाइट्स बन रहे थे, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, चेस्ट में पेन, वो गांठों की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया था, मतलब आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिड़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अलग रहने का, अकेले रहने का मन करना, कंधों में चुभन, भारीपन रहता था, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियां थी,
कब्ज व अपच की स्मृतियां थी, बैठकर उठने में कष्ट होता था। पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहता था, शरीर में खुजली व चुभन की स्मृतियां थी, नोजिया की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, रक्त में, चेस्ट में, अमाशय में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में और यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिन का रास्ता आपका धीरे धीरे सिकरा सकरा होता जा रहा है। यूट्रस कमजोर होकर सिकुड़ता जा रहा था, ओवरी में सिस्ट बन रहे थे, पीसीओडी की स्मृति थी और यूरेथ्रा में सूजन हो रही थी। कि स्वभाव के तमाम कष्ट थे जो नष्ट हुए, अब नहीं है, जो आपको होते थे। अब बच्चे की बात, अब बच्चे की बात कर लेते हैं। आपके अनुसार बच्चे को क्या है, आप बताएं। गुरुजी मेरा एक ही बेटा है जो 4 साल का है। अभी 5-6 दिन पहले हमने उसको मेडिकल में, उसका पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने भुवनेश्वर में आईएमडी हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था, जहाँ पे उसका बोन मैरो और बायोप्सी किया गया और उसकी रिपोर्ट में उसको न्यूरोब्लास्टोमा निकला है। मतलब उसके शरीर में जो कैंसर की बीमारी है और उसका ट्रीटमेंट जो डॉक्टर ने हमको बोला कि उसको अभी केमोथेरेपी शुरू करने वाले हैं, उसके बाद उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। अगर वो इसमें सर्वाइव कर जाता है जो केमोथेरेपी में, देन उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट होगा। मगर वो सब पे हमको भरोसा नहीं हुआ, इसीलिए हम अपने बच्चे को दुख और दर्द नहीं देना चाहते थे, इसीलिए डॉक्टर से 2-3 दिन का मोहलत मांग के आपके पास आए हैं और पूरा विश्वास है कि आप हमारे बच्चे को बचा लेंगे और ठीक कर देंगे गुरु जी। अभी इस पहले इस सारे पर्चे इसी के लिखे और रहते हैं। आपने जैसे बताया मेरे धर्म पत्नी का जो सिस्ट हुआ था पिछले 1 साल पहले, इनका पेट में भी दर्द हो रहा था, इनको भी मैं वहीं पे लेके गया था जहाँ पे उनको पता चला कि इनके पेट में भी सिस्ट हुआ है और उनका राइट साइड ओवरी खराब हो गया है। तो हमने ऑपरेशन करके उनका सिस्ट और ये है ना, ओवरी डैप, क्या जी है ना? ओवरी और सिस्ट मैंने रिमूव कर दिया है, जिसके Yes. वजह से हम आगे पिता आप माता नहीं देखिए बन बच्चे सकते। का लिखा है इसमें, देखिए बच्चे के जो माँ से कष्ट गए वो लिखे, बोन तो मैरो, आपके पिता के पक्ष पे कष्ट है। बोन मैरो दूषित हो रहा था, श्वास लेने में कष्ट, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज की और ऑटिज्म की स्मृतियां थी। जी गुरु जी। ठीक है, आप ही का अभी अच्छा, आपके धाम जब पुरुषों का। और दूसरी बात और बता दिया जाए, असली बीमारी है, बच्चे को कैंसर नहीं है, बोन मैरो दूषित है और एनेमिक है, खून कम बनता है। ठीक, ये है एमएनडी है प्लस ऑटिज्म भी है, एनेमिक है, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा है और मस्तिष्क का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया। ठीक। अभी कैंसर बना नहीं, कैंसर की स्मृतियाँ थी। दूसरा जो डीएमडी अभी है नहीं, इसको एमएनडी है, डीएमडी की स्मृतियाँ हैं लेकिन इसको एमएनडी है एक्चुअली। रक्त में और कैंसर, ये भी देख लें, बलि प्रथा के से जुड़े रहने के कारण, स्थान से, बलि प्रथा वाले स्थान से जुड़े रहने के कारण आपके परिवार में तमाम ये कष्ट आए और इस रूप में बच्चा आपको मिला है। देखिए रक्त में कैंसर की स्मृति थी, शरीर सूखता जा रहा था, हार्ट में छेद करने वाली स्मृति थी, लिवर निष्क्रिय हो रहा था और डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृति थी। पैर कमजोर होकर सूखते जा रहे थे, ब्रेन पूरा विकसित नहीं हुआ है, परिवार में जो भी कष्ट आए बलि प्रथा का श्राप था। जी गुरु जी। गलत जगह से मान्यता के कारण गलत जीवन ने प्रवेश लिया शरीर में। गुरु जी जो 2 दिन से हम यहाँ पे आए हैं, जब तो उसी 2 दिन से वो 2 दिन से वो ठीक तरह से नहीं खा रहा है और जो हम मेडिकल से लेके आए, मेडिकल में ठीक था, अभी लेके आने के टाइम के बाद भी वो चल भी नहीं पा रहा है, उसका राइट साइड पैर को हमेशा बैंड करके। एमएनडी है बोला तो एमएनडी है उसको, जिसको आप डीएमडी कह रहे हैं वो एमएनडी है, मोटर नर्व डैमेज है उसकी। ये एक दिन में डैमेज नहीं होती, पैदाइशी डैमेज है उसकी। जी गुरु जी। ठीक है। आप ही और- कुछ बताइए गुरु जी क्या कर सकते हैं? पढ़िए, अभी उसका मस्तिष्क डेवलप नहीं हुआ पूरा, ब्रेन इसका। एमएनडी के कारण डायफ्राम कमजोर हो गया है, इसी कारण रेस्पिरेटरी फेलियर होने वाला था, सांस लेने में कष्ट होता था। बच्चे जी गुरु जी। अभी तो डॉक्टर क्या, उनके पिताजी भी ये नहीं बता पाएंगे उसे कष्ट क्या है, रोग क्या है। अभी तो खुद ही कंफ्यूज होंगे वो। अभी कंफ्यूज है कि नहीं, बता दिया सारा उन्होंने। तो वही बताया कि हमको उनको इसको रिपोर्ट में जो निकला है न्यूरोब्लास्टोमा निकला है, स्टेज 4 है न्यूरोब्लास्टोमा है, जो उसका बाउन मैरो के रिपोर्ट में निकला है गुरु जी।
समझ रहे हैं ना। तो जो अभी दरबार ने आपको तमाम चीज़ें बताई हैं वो तो उनके पिताजी भी नहीं बता पाएंगे, और बच्चा अभी इस स्थिति में है नहीं कि आपको बता सके कुछ। लेकिन जो एक्चुअल में रोग और कष्ट हैं दरबार ने आपको बताए हैं, सारे असाध्य रोग हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज अपने आप में मृत्यु तुल्य है, कोई संसार में उसका इलाज नहीं। ऑटिज्म है उसका संसार में कोई इलाज नहीं, ठीक है। ब्रेन डेवलप नहीं, उसका कोई संसार में इलाज नहीं। बोन मैरो दूषित है, ये बार बार करते रहते दरबार, आप नहीं आते तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते रहेंगे जिंदगी भर, एक बार नहीं बार बार करते रहेंगे, आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। स्मृति रहती है, बार बार आपको ट्रांसप्लांट कराती रहती है, वो तो स्मृति फिर से वही बन जाता है। जी गुरु जी, बहुत ये तो- भरोसा और विश्वास से गुरु जी वही ना करके आपके पास आए हैं कि आप- यस, और अल्पायु बच्चा है, बच्चे की भी आप बहुत ज़्यादा आयु नहीं थी, तो ये डॉक्टर साहब उसमें क्या करते बेचारे, उसके वही खोपड़ी पटकते रहते आपको बताते रहते, एक सर्कस कोई ना कोई एक सर्कस बताते रहते, उस सर्कस में आप फंसे रहते, दूसरे सर्कस से मृत्यु हो जाती। जी गुरु जी, इतने तमाम प्रकार के उसको कष्ट है, बच्चा आपको बता नहीं सकता। उसका यूरेथ्रा आगे का पेशाब का रास्ता सिकुड़ रहा है, उसका धीरे धीरे पेशाब करना ही बंद होता। जी गुरु जी, बहुत उसके साथ समस्याएं थी, एक आध समस्या थोड़ी नहीं। अभी तमाम तरह से अच्छा है बच्चा, बहुत अच्छा है, जो तमाम गंदगी थी हल्का हुआ है उससे, जी ठीक है। जो बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया ब्लड में, अभी तो हुआ नहीं पूरी तरह, जी गुरु जी, लेकिन डॉक्टर साहब अपने प्रयास से पूरा कर देंगे, हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए बहुत होशियारी से सेकंड ओपिनियन लेकर के ही कोई काम करिएगा, डॉक्टर्स की सेकंड ओपिनियन लेकर के ही काम करिएगा। दरबार के देख के अभी कैंसर नहीं है, जी गुरु जी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर ने जो टेस्ट किए हैं, जहाँ से बोन मैरो निकाला है, वहाँ से ये समस्या देखो। डॉक्टर ने जो टेस्ट किया जहां से बोन मैरो निकाले वहां से नमने सारे। ये भी कमाल शुरू हो गया है। अब बच्चा है, कैसे बताएगा आपको नमने सारी जी गुरु जी, मासूम में बना रहा है इसको। गुरु जी, हमने जो डॉक्टर हैं जो मुंबई में है या फिर हैदराबाद में है, जो भी जिनके साथ हम संपर्क कर पाते, उन सब से हमने ये रिपोर्ट सेंड करके उनके साथ से हमने कंसल्ट किया, सबने हमको सेम बात बताई। इसीलिए हमने बिना कोई चिकित्सा किए आपके दरबार में बहुत ही भरोसा और विश्वास से आए हैं कि आप ही बिना चिकित्सा के आप हमारे बच्चे को बचा सकते हैं। यही उम्मीद लेके आए, आप ही पथ प्रदर्शित करें गुरु जी कि हमें कैसे भी करके ये बच्चे को बचाना है गुरु जी। दरबार ने जो चीज़ें आपको बताई हैं, आपने सुन लिया ध्यान से, ठीक है, उतना ही है, बाकी चिकित्सा कराइए आप। लेकिन ये चीज़ें याद कर लीजिएगा, उतना ही है दरबार के देखिए। एमएनडी है, एनेमिक है, एनीमिया, बोन मैरो दूषित है और ऑटिज्म है। तो गुरु जी, अभी हम डॉक्टर ये, की ये, ये चीज़ें याद रखना। देखो, आप दूसरे डॉक्टर से मिलो, आप 10 डॉक्टर से मिल लो, जी वही रिपोर्ट लेकर आप 10 से मिलोगे, जी गुरु जी, तो 10 क्या बताएंगे। सेम बात बताएंगे गुरु जी। अभी हम आपको 4 लाइन हिंदी में लिख के देते हैं, जी हिंदी जानने वाले 100 लोगों से पढ़वाइए, जी, तो वही बात बोलेंगे, लिखी और कुछ बोलेंगे। वही बोलेंगे गुरु जी। तो फिर एक बार मशीन ने जो बता दिया उनकी, चाहे 100 डॉक्टर के पास चले जाओ, जी गुरु जी, वो तो वही बताएंगे। जी मशीन कितना बता सकती है आपके बारे में, जी गुरु जी, आपसे तो कमी बताएगी। आपको जितने भी कष्ट हैं जी गुरु जी, दरबार ने बताया, आपके रोग नष्ट किए, कष्ट नष्ट किए दरबार ने, जी गुरु जी, आपकी पत्नी के नष्ट किया, आपके पिताजी के नष्ट होकर सामने खड़े हैं, जी इनको हमेशा कष्ट बना रहता था, कोई कष्ट नहीं है, जी गुरु जी। तो मशीन क्या कष्ट बता सकती है। तो अभी हम गुरु जी उसको डॉक्टर से कंसल्ट ना करवा के जो आश्रम के जो संस्था के जो चिकित्सा आश्रम का तो हो चुका जो हो चुका, आश्रम का जी। तो हो चुका जो होना था, जी ठीक है। आप सभी से निरोगी होकर खड़े हैं, जी गुरु जी, ठीक है। वो असाध रोगी बच्चा है, जी ठीक है। असाध रोगों की चिकित्सा दरबार में नहीं होती, असाध रोगों के लिए अलग से दरबार एक निःशुल्क करवाता है महाहवन, जी गुरु जी, सुना, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, असाध रोगियों के लिए वो कल होगा, जी गुरु जी, वो निःशुल्क होता है, जी गुरु जी, तो वो कल करिए, उसको भी करिए। जो जो उसके बाद अपना सेकंड ओपिनियन लीजिए डॉक्टर से, जैसे आज्ञा, डॉक्टर से मिलिए। जैसे आपकी आज्ञा गुरु जी। हाँ, अभी आप टेस्ट कराओ अपने और अपने फादर का, दोनों का, देखो क्या निकलेगा, करा लेना टेस्ट, ये दरबार दिखा रहा है। न्यूरोब्लास्टमीनिया इनको और इनके पिता को निकलेगा, आपको पिताजी को। करवा लो टेस्ट अपना पापा का, देखो ये निकलेगा आपको, इससे क्या होगा। जी हाँ, गुरु जी, अभी दरबार के बड़े भक्त हैं बाबा के, वो तमाम उल्टी और उनको हो रहे थे, मोशन, पानी बहुत निकल गया, बोले गुरुदेव क्या सलाइन चढ़वा लें, ग्लूकोज, हमने कहा चढ़वा लें, उसमें क्या आपत्ति है, पानी कम हो गया है। वहाँ पहुँचते डॉक्टर साहब ने तुरंत टेस्ट कराया, बोले अभी तो रोटा इन्फेक्शन, रोटा इन्फेक्शन, रोटा वायरस आ गया, और आपको रोटा इन्फेक्शन है। बेचारे डर गए, रोटा इन्फेक्शन आ गया कोई, हमको भेजा। अब ने कहा तुम्हारा डॉक्टर बेवकूफ़ है नंबर 1 का, ये तो छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है रोटा इन्फेक्शन। वो तो जब बच्चे खाते हैं, भोजन करते हैं, ठीक से मल पास नहीं कर पाते,
तो प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक वायरस जनरेट होता तो परमानेंट हो, थोड़ा सा बढ़ जाएगा संख्या में, तो जो कब्ज है टूट के मोशन के रूप में निकल जाएगा, या ऊपर फंसा तो मल से निकल जाएगा, उससे वोमिट से निकल जाएगा, गांठें होती है तो फंसी रहती है। तो ये तो शुद्धि के लिए होता है, तो नेचुरल है। और रोटा इन्फेक्शन हो गया, वो बिल्कुल ऐसा लगता है कोई कैंसर वेंसर हो गया हो, है ना, और ये हो गया वो हो गया। मैं कहा ये तो डायरिया का लक्षण है, जो पानी कम हो जाता है तो रोटा इन्फेक्शन। तो ये गंदगी, जो चीज़ अंदर नहीं रहनी चाहिए वो शरीर बाहर निकाल के फेंक देता है, बाहर निकलने लग जाए, अरे सब मर गए, पता नहीं तो लैट्रिन हो रही है। अरे लैट्रिन बाहर जा रही भाई, अमृत आपके शरीर से बाहर नहीं जा रहा है, लैट्रिन ही बाहर जा रही है, अमृत नहीं जा रहा निकल के शरीर से बाहर। अच्छे के लिए जा रहा है, तुम्हारा मल बाहर निकल रहा है, तो तुम्हारा कनेक्शन कोई वहाँ सुलह से नहीं हो गया जो बाहर से लैट्रिन निकलने लगी आपके यहाँ से। आप ही के मल भरा हुआ, आप ही का बाहर निकल रहा, तो लड्डू बाटो मोहल्ले में खुशी मनाइए कि मेरा गंदगी बाहर निकल रहा, फंसा हुआ वर्षों का। अरे साहब तो वो लैट्रिन हो रही, लैट्रिन हो रही, अरे होने दो, आप पानी की मात्रा बढ़ा के रखिए, आप जो शिकंजी है वो जो भी चीज़ें होती थोड़ा सा पीजिए, ग्लूकोज उतने से मेंटेन रखिए अपने आप को पानी को। और क्या होता है, गंदगी उसमें निकलनी चाहिए। अब साहब रोक दीजिए। अब बड़ा अच्छा डॉक्टर माना जाता है जो रोक दे उसको। अब बताइए, आपके घर से नाली से पानी निकल रहा है, एक आदमी आए वहाँ बाहर पानी जहाँ से निकल रहा है बोरी ठूस दे, बंद कर दे, फिर आप घर में लैट्रिन उतराने लगे, ये अच्छा है? जी ये अच्छा है? ये नहीं। तो बाहर निकल रहा है तो निकलना चाहिए। गंदगी निकालने का नाम आयुर्वेद है, जी नेचुरोपैथी, शरीर से गंदगी निकाल के बाहर करे। गंदगी को अंदर रोक देने का नाम हरिहर है, आधुनिक विज्ञान लगा पड़ा है। रोक दो, बुखार आ रहा है रोक दो, लैट्रिन आ रही रोक दो, जुकाम हो गया रोक दो। अरे भाई रोग का है तो जो निकाल रहा है शरीर उसको बाहर निकालो, उसको सपोर्ट करो, वो नहीं करना। फिर 3-4 दिनों के अब बोले गुरुदेव मोशन अभी भी नहीं बंद हो रहे हैं, वो बेटा अभी नहीं बंद हो रही। हमने कहा तो आप तो डॉक्टर के पास 4 दिन से आप हैं, अभी क्यों नहीं बंद हो रहा है? इतने बड़े साल में आप पढ़े फिर भी नहीं बंद हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो रहा है बताइए? जी क्योंकि दरबार बंद नहीं होने देगा, दरबार निकाल के ही छोड़ेगा। अस्पताल नहीं तो अस्पताल के पिताजी में चले जाओ, दरबार तो गंदगी निकाल के ही छोड़ेगा बाहर। तो हमने कहा अब आपका निकल चुका गंदगी, अब रोका जा सकता है, तो दरबार ने रोक दिया। सुबह फोन आया गुरुदेव वो तो सब रात में रुक गया, अब तो कुछ नहीं, मैं डिस्चार्ज होकर घर आ गया हूँ। मैं ठीक है, तो गंदगी का निकलना आवश्यक है शरीर से, शरीर अपने आप गंदगी को निकालता है बाहर, हम औषधियों से उसको अंदर रोक लेते हैं। बुखार आया, डॉक्टर साहब बुखार आ रहा है जल्दी रुक जाए, डॉक्टर साहब तो बैठे बुखार रोकने के लिए, आपका बुखार रोक देंगे। फिर कभी बुखार आया फिर रुकवा लिया आपने, ऐसे 10-15-20 बार आपने किया तो शरीर जान जाएगा, ब्रेन जान जाएगा आपका कि बहुत चालू आदमी है। ये बार बार हम गंदगी निकालने की कोशिश करते हैं। बुखार इसलिए आता है कि आपके शरीर में जो गंदा वायरस है वो मर जाए, वो नष्ट हो जाए, वायरस जो गंदगी है वो नष्ट हो जाए, इसलिए बुखार आता है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं, दवा खा लेते हैं तो वायरस भी बना रहता है अंदर, बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि जो टेम्परेचर बॉडी का है इस टेम्परेचर में वो वायरस जिंदा रहता है। बॉडी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा लेती है अपना 100, 101, 102। वो वायरस उसका आदी नहीं है, वो मर जाता है उस बुखार में, 2-4 दिन में मर जाता है, आदमी स्वस्थ। वो टेम्परेचर ही बढ़ाने देते हैं, दवा खिला देते हैं, टेम्परेचर गिरा देते हैं, बुखार खत्म। वो वायरस तो अंदर बल्ले बल्ले करता है। 10-15-20 बार किया, अब आपको क्या होगा, टाइफाइड हो जाएगा। जी अब आप कोई भी दवा खाओगे आपका टाइफाइड ठीक ही नहीं होगा, चाहे जितना बुखार की दवा खाओ आप, महीनों बना रहेगा बुखार। तो महीनों लगेगा उसको, 2-3 महीने लगेंगे वायरस को मारने में, क्योंकि इस वायरस का रेजिस्टेंस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। हाँ, जो वायरस 100 के टेम्परेचर मर सकता था, अब वो 101 के टेम्परेचर मरेगा। जो 101 में टेम्परेचर रजिस्ट हो गया वो 102 में मरेगा, जो 103 में रजिस्ट हो गया वो 104 में मरेगा। तो क्या होगा, फिर बुखार परमानेंट हो जाएगा, उसको टाइफाइड बोलते हैं। आप किसी तरह टाइफाइड को दबा लेंगे तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड को दबाने से आपको फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाएगा। जी धीरे धीरे क्या होगा, उसी को बोलेंगे कि टीबी हो गई, लंग्स टीबी हो गया। लंग्स टीबी को आप दबाएंगे दवाओं से तो क्या होता है, बोले लंग्स कैंसर हो गया। तो आप खुद ही एक एक सीढ़ी चलते हैं रोग की तरफ, धीरे धीरे रोग की ओर बढ़ते हैं आप स्वयं। इनसे बचना है, जो शरीर बाहर उलीच रहा है, निकाल रहा है, इसको निकाल देना है, रोकना नहीं है ना। तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो शरीर स्वयं भी करता है, तमाम क्या सभी चीज़ें करता है। जी आपको सपोर्ट करना है। ऐसे आप क्यों अच्छे होकर के बैठे हैं, एकदम आप अच्छे तीनों पढ़े फर्स्ट क्लास, कोई भी कष्ट नहीं बचा, क्योंकि 7 लोग थे। वही द्वंद्व में गुरुजी की कल जो महाहवन है, महाहवन करने के बाद हम बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाएं या फिर बाबा और माता के भरोसे पे वो आप रहें। सारी प्रक्रिया करें जो आप कर सकते हैं, सारी प्रक्रिया करें, डॉक्टर के पास जाएं, वैज्ञानिकों के पास जाएं, सभी के पास आपका जाना आपका अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन दरबार ने जो करना था वो प्रक्रिया वो कर ली कल। धन्यवाद गुरुजी। हाँ, वो जो बचा हुआ है वो भी कर लीजिए। बच्चे के लेपन जरूर करेंगे, स्पाइन पे जरूर करिए, ठीक है, जी गुरुजी। सिर के साथ स्पाइन पे भी करिए। जी गुरुजी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।